Hello students, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about 4th chapter of Honeydew for 8th class of NCERT. विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, जो भूल जाने की आदत है विपिन चौधरी की। विपिन चौधरी हमारे यहाँ इसमें मेन कैरेक्टर है, मीन्स हीरो या प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। सो हम कैसे वो भूल जाते हैं छोटी छोटी बातों को, कैसे उसकी यादें हैं वो उसके लिए बहुत ही क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। ये सब कुछ इसमें दिया है। डू यू हैव ए गुड मेमोरी, क्या आपकी अच्छी मेमोरी है या आप एक अच्छी मेमोरी रखते हो। हैज़ यूर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू, क्या कभी तुम्हारी मेमोरी ने तुम्हारे ऊपर कोई ट्रिक खेली है। मीन्स कभी तुम अपनी मेमोरी के चक्कर में कोई मुसीबत में पड़े हो। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, जो भूल जाने की बीमारी है या भूल जाना है आपको टाइट स्पॉट मीन्स होता है मुसीबत में डाल देता है कभी कभी, या हमेशा ही डालता है। जैसे अक्सर जैसे तुम भूल जाने की आदत के कारण तुम अपने क्वेश्चन याद करते हो, आंसर याद करते हो, कुछ फॉर्मूला याद करते हो, भूल जाते हो और पेपर में तुम्हारे कम नंबर आते हैं। जैसे तुम्हें ये है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी तुम कुछ चीज़ें भूल जाते हो, वो तुम्हें टाइट स्पॉट में मुसीबत में डाल देते हैं। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी, परंतु एक लाइफ का हिस्सा पूरी तरह से भूल जाना तुम्हें शायद क्रेजी बना देता है। मीन्स दूसरों की नज़रों में तुम पागल बन जाते हो। इन दिस स्टोरी बिपिन चौधरी गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकॉल हिज स्टे एट रांची, जो विपिन चौधरी हैं वो लगभग पागल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी जो स्टोरी है, कहानी है, विपिन चौधरी जो रांची में रुके थे उसको याद नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए थे। ही इंसिस्ट, वो बार बार इंसिस्ट करते हैं, दबाव देते हैं। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, परंतु जो इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत, जो बहुत से लोग हैं, विटनेस हैं, गवाह हैं, वो ये बताते हैं कि वो गए थे, रांची में रहे थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, इसके बारे में क्या सस्पेंस है, शक है, ये सब हम इन बातों में इस स्टोरी में ये सब बातें हम पढ़ेंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन ए कालीचरंज इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। अब जो प्रत्येक मंडे को जो विपिन चौधरी हैं वो कालीचरण की जो न्यू मार्केट में शॉप है वहाँ पे बुक खरीदने के लिए जाते हैं। जब वो अपने वर्क या काम से वापस आ रहे होते हैं, वो किस टाइप की स्टोरी पढ़ते हैं। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स होती, थोड़ी डरावनी जैसे रोमांचक होती हैं। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, जो पूरे सप्ताह के पढ़ने के लिए उसे एक टाइम में कम से कम 5 बुक खरीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, वो किसी से ज़्यादा मिलने जुलने वाले नहीं थे। मीन्स अच्छे मिलने जुलने वाले नहीं थे, फ्रेंड बनाने वाले नहीं थे, इसीलिए उनका कोई फ्रेंड नहीं था। फ्यू फ्रेंड मीन्स कोई फ्रेंड नहीं था। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और जो आइडल मीन्स जो बेकार की जो बहसबाजी है सॉरी, जो बेकार की बातें होती हैं वो उनमें भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरंज विपिन चौधरी हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। अब जब विपिन चौधरी कालीचरण की शॉप पे थे वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि और महसूस किया कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है या उसको उसका पीछा कर रहा है, उसको देख रहा है। जो क्लोज क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर्स जो रहने की जगह थी पास की, वहाँ से। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वह मुड़ा पीछे और उसने पाया कि उसको एक राउंड फेस मीन्स गोल फेस या मोटे चेहरे वाला, गोल चेहरे वाला एक व्यक्ति है, उसको देख रहा था, घूर रहा था। मीक लुकिंग, वो मीक लुकिंग होता है बहुत ही मेल जोल वाला व्यक्ति दिख रहा था वो, और वो अब उसकी तरफ स्माइल करता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं सपोज करता हूँ, आशा करता हूँ
कि तुम मुझे नहीं पहचानते या नहीं जानते। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन चौधरी। विपिन चौधरी पूछते, क्या तुम मुझसे पहले कभी मिले हो? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। मैन है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अत्यधिक सरप्राइज होने के बाद वो कहता है, हम प्रत्येक दिन मिले थे पूरे एक सप्ताह तक। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुडरूप फॉल्स। हुडरूप फॉल्स एक झरने का नाम है, वहाँ तक मैं तुम्हारे लिए अरेंज की थी एक कार, तुम्हें हुडरूप जो फॉल है वहाँ तक ले जाने के लिए। इस तरह से वो सरप्राइज हो जाता है कि कैसे वो विपिन चौधरी उसको भूल सकता है। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। रांची से हैं परिमल घोष उनका नाम था, और वो कहते हैं मैं रांची में 1958 में तुम्हारे लिए एक कार अरेंज की थी। Now विपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistakes। अब विपिन चौधरी ये रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि वो गलत नहीं है बल्कि आदमी गलत है जो कि गलती कर रहा है, क्योंकि विपिन चौधरी सोचते थे वो तो कभी रांची गए नहीं। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी रांची नहीं गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। वो है ना कई बार गए हैं बाहर, परंतु यहाँ कभी नहीं गए। ही स्माइल एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? वह विपिन चौधरी हैं जो वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज। मैन अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हैं, मीन्स थोड़ा ऊपर आंखें करके, बिट हिज टंग एंड सेड, अपने टंग को काटा और कहा, डू आई नो यू? हु डजेंट नो यू? विपिन चौधरी, मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम्हें कौन नहीं जानता है विपिन चौधरी? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड। अब विपिन बाबू हैं वो मुड़ जाते हैं जो किताबों की जो अलमारी है उसकी साइड, और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। तुम अब भी कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई नेवर बीन टू रांची। मैं कहता हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन हाउ नाउ लाफ्ड अलाउड। अब आदमी जोर जोर से हंसता है। व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुडरू एंड कट योर राइट नी। तुम हुडरू में गिर गए थे, हुडरू जो झरना उसमें गिर गए थे, और तुम्हारा जो दाहिना पैर है उसका घुटना कट गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन। मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे। अब मैंने तुम्हारे लिए एक कार भी फिक्स की, मीन्स एक कार को किराए पे लेके आया नेत्रहाट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। परंतु तुम नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम्हारे जो घुटना है उसमें पेन था, दर्द था। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या तुम कुछ भी याद नहीं कर सकते? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। तुम्हें कुछ और भी था जो याद रखना चाहिए था उस टाइम रांची में। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो। तुम एक बंगलो में रहे थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड। तुमने कहा था कि तुम होटल का खाना पसंद नहीं करते। वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुकड बाई ए। और तुम प्रेफर करते हो, प्रेफर करना, अहमियत देना, तुम जो कुक घर पे बनाया हुआ खाना है उसको ही प्रेफर करते हो जो बावर्ची के द्वारा बनाया जाता है। मिस्टर मुखर्जी से स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर। और तुमने एक बहुत ही बड़ा बहस की थी, बहुत बड़ी आर्गुमेंट होती, बहस की थी जो मून पे लैंड करते हैं, मून पे उतरते हैं, उसके बारे में। क्या तुम्हें याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं है। आई हैव टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरीज ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और मैं तुम्हें और भी बताता हूँ कुछ ज़्यादा। तुम हमेशा ही एक बड़ा बैग रखते हो जिसमें बुक्स होती हैं प्रत्येक साइट पे जो
ट्रिप पे जाते हो तुम वहाँ पे, एम आई राइट और नॉट, क्या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्विकली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। अब शांति से बिपिन बाबू बोलते हैं और उसकी आंखें अभी भी बुक्स पे थी, किताबों पे थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? जो 1998 की तुम बात कर रहे हो, कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, जो आदमी है वो कहता है अक्टूबर की। नो सर, सेड बिपिन बाबू, नहीं सर, बिपिन बाबू कहते हैं। द मैन सेड अक्टूबर, मैन जो आदमी है वो कहता है अक्टूबर। नो सर बिपिन चौधरी, आई स्पेंड पूजा इन 58 with a friend in कानपुर, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। मिस्टर बिपिन चौधरी हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप शायद गलत सोच रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने 1958 है वो मैंने पूजा में, जो कानपुर है, पूजा में पूजा करते हुए बिताया था, मीन्स पूजा में बिताया था अपने फ्रेंड के साथ। अब गुड डे कहते हैं और चले जाते हैं। बट द मैन डिडंट गो नो डिड ही स्टॉप, परंतु आदमी है जो वो नहीं तो वहाँ से जाता है और नहीं बोलने से रुकता है, वो बातें करता रहता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन बरामदा ऑफ यूर बंगलो, मैंने आपके बंगलो में जो एक शाम थी वो बिताई थी आपके साथ चाय पीते हुए। बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, 10 साल पहले तुमने अपनी पत्नी को खो दिया था, यह भी तुमने बताया था। यूर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, तुम्हारा अकेला भाई पागलपन में मर गया। इनसेन मीन्स पागलपन। विच इज वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, यही कारण था जिसके कारण तुम जो मेंटल हॉस्पिटल है रांची में उसमें जाने से मना कर दिया था। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर बुक्स एंड वाज लिविंग द शॉप, द मैन इज वैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीफ, वो अत्यधिक अविश्वास के साथ आदमी अभी भी जो बिपिन बाबू हैं उसकी तरफ ही देख रहे थे। जब बिपिन बाबू बुक्स के जो पैसे हैं वो चुका देते हैं और बुक शॉप को छोड़ने वाले होते हैं, तब वो देखते ही रहते हैं। अब कंप्रीहेंशन चेक है। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, द मैन वाज staring at Bipin Babu in disbelief because he wanted to. Bipin Babu had belief in him. Where did Bipin Babu say he went in October 1958? Bipin Babu said that he went in October 58 in Kanpur. Mention any 3 or more things that Primal Ghosh knew about Bipin Babu. Primal Ghosh knew about his wife, about he had no children, and also about his insane brother who died. So ये थे comprehension check। अब हम आगे करते हैं। बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क्ड इन बटरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, बिपिन बाबू की कार थी वो बहुत ही सावधानी से पार्क कर दी गई थी जो बटरम स्ट्रीट थी लाइट हाउस सिनेमा की, उसमें। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, उसने जो ड्राइवर है उसको बताया जैसे ही वो कार में एंटर करते हैं। जस्ट ड्राइव द गंगा के साथ चलो, मीन्स गंगा के पास ड्राइव करके ले जाओ। विल यू, क्या तुम करोगे? सीताराम ड्राइवर का नाम था। ड्राइविंग द स्ट्रेंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर्स होता है जो उसके दखलंदाजी कर रहा था किसी काम में करते हुए, जो आपके काम में दखलंदाजी करे उसे इंट्रूडर कहते हैं। अब बिपिन बाबू है रिग्रेट करते, रिग्रेट मीन्स पछतावा कर रहे हैं, जब वो सोचते हैं कि जो इंट्रूडर था, जो उसने दखलंदाजी करने वाला वह व्यक्ति था, उसकी तरफ उसने इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों लिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं है कोई। इट वॉज इनकॉन्वीएबल that he should forget such a incident which took place only 6 or 7 years ago, और ये कभी भी नहीं घटित हो सकता है। इनकॉन्वीएबल होता है असंभव, ये असंभव था
वो कभी भी नहीं भूल सकते थे। फॉरगेट मीन्स भूलना, वह इंसिडेंट जो 6-7 साल पहले ही हुआ था उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं भूल सकते थे। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, वो एक बहुत ही अच्छी मेमोरी रखते हैं। एक्सीलेंट मीन्स बढ़िया मेमोरी है उनकी। एनलेस बिपिन बाबूज हेड रिल्ड, इसके बावजूद भी जो बिपिन बाबू का हेड वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। रिल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड है, मीन्स उसके माइंड में जो पीछे की बातें हैं वो सोचने के लिए वो पजल हैं कि क्या वो सच में भूल गए हैं या कभी गए थे। इस टाइप की बातें उसके माइंड में चलती रहती हैं। बाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपने माइंड को खो रहे, मीन्स अपनी मेमोरी पावर खो रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो प्रतिदिन अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, ये बहुत ही बड़ी फर्म थी। ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक उत्तरदायित्व की जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो कभी नहीं जानते उसके बारे में कि कभी उसने कभी रॉन्ग किया हो। सीरियसली मीन्स बहुत ही जो ज़्यादा सोचने योग्य है, ऐसा कुछ गलत किया हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट ए इम्पोर्टेंट मीटिंग, और केवल आधे घंटे पहले ही उसने बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो बोली थी, मीन्स अटेंड की थी। एंड येट, और एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और एक अब जो ये आदमी है उसके बारे में बहुत ही जो बड़ी डील है, बहुत ही बड़ी बातें हैं वो जानता है। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट मीन्स पर्सनल जो बहुत ही प्राइवेट बातें हैं वो भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, बैग हैं जो बुक्स की, मेरी वाइफ की डेथ है, ब्रदर की इंसेंटी पागलपन है, उनके बारे में वो जानता है। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल उसकी जो मिस्टेक है वो है कि वो रांची के जाने की बात कहता है, वो गलत है। बाकी सब जो डिटेल बताई थी प्रिमल घोष ने वो सब ठीक है। नोट ए मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं है। ए डिजाइरेट लाई, सॉरी डेलिब्रेट लाई, एक बहुत ही बड़ी झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बाचीज प्लेस। अब जो 1958 की बात, जब रांची की बात कर रहे हैं, तब तो वो जो बिपिन बाबू हैं वो पूजा में गए हुए थे जो कानपुर में उसके फ्रेंड हरिदास बागची हैं उसके स्थान पे हुई थी। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, और जो बिपिन बाबू कह रहे थे जो जानते हैं वो सब कुछ ठीक था। नो देर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, यहाँ कोई भी मतलब नहीं बनता है कि मैं हरिदास से को लिखूँ, मीन्स उसको लेटर लिख के पूछूँ। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। अब हरिदास, बिपिन बाबू को अचानक से याद आया कि हरिदास है वो तो अपनी वाइफ के साथ ही जापान जा चुके हैं कुछ हफ्ते पहले ही। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है। अब हरिदास का एड्रेस भी नहीं था बिपिन बाबू के पास। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, परंतु प्रूफ और सबूत की आवश्यकता ही कहाँ है। ही हिमसेल्फ वाज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, वो इसके बारे में बहुत ही अपने आप से अवेयर है, अपने आप से जागरूक है कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। एंड दैट वाज दैट, और यह वह था कि वह जानते हैं अच्छे से। द रिवर ब्रिज वाज ब्रशिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। स्टिमुलेटिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा शानदार था। जो ब्रिज था रिवर का वो बहुत ज़्यादा चमकदार और शानदार था, परंतु उसकी जो बिपिन बाबू का माइंड था वो स्लाइड मीन्स जरा भी जो था अभी डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड हो रही थी उसके माइंड में, मीन्स अभी भी उसका माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। उसकी जो मेमोरी है बार बार उस आदमी की लिंगर्ड कर रही हैं, आ रही हैं उसके माइंड में। लिंगर्ड मीन्स लटक रही हैं, आ रही हैं बार बार और जा रही हैं उसके माइंड में बिपिन बाबू के। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अब जो हेस्टिंग्स हैं उसके आसपास आके बिपिन बाबू अपनी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जो पैंट है वो ट्राउजर है उनको ऊपर करेंगे और देखेंगे कि उसकी राइट नी पे नी है जो
राइट घुटना है उस पर वास्तव में कोई निशान है या नहीं है। देर वाज ए मार्क ऑन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना 1 इंच लंबा कट था, उसका निशान था। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और यह बताना बहुत ही मुश्किल था कि ये इंजरी है, ये चोट है, कब लगी थी, कब घटित हुआ था। ये अकर्ड मीन्स घटित होना। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय और कट हिज नी, क्या उसने वो कभी गिरा था और कभी गिर के उसे जब चोट आई हो और उसे ये निशान मिला हो जब वो कभी बच्चा था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वह इस टाइप का कोई घटना थी वो सोच रहे थे परंतु कभी उसको याद नहीं आया ये। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी अचानक से उन्हें दिनेश मुखर्जी की बात याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, जो आदमी कह रहा था कि दिनेश हैं बाबू हैं वो भी उस टाइम रांची में ही थे, उसी स्थान पर। द बेस्ट थिंग इज श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, जो अच्छी चीज़ होगी, अच्छी बात होगी वो यह होगी कि वो उसके बारे में, जो दिनेश मुखर्जी है उससे पूछे। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो उसके बिल्कुल पास ही रहते हैं। इन बनीनंदन स्ट्रीट है वहाँ पे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब क्या होने जा रहा था। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन, परंतु यदि वो कभी वास्तव में गए ही नहीं हैं रांची तो जो दिनेश बाबू हैं वो बिपिन बाबू के बारे में क्या सोचेंगे कि वो कंफर्मेशन कर रहे हैं इसके बारे में। इसका मतलब तो बिपिन बाबू है उसको श्योरिटी नहीं है, वो श्योर नहीं है अपने आप के बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, अब वास्तव में ये है कि जो बिपिन बाबू हैं वो पागल होने जा रहे हैं, मीन्स वो अभी क्रेजी हो चुके हैं, उन्हें अब कुछ बातें याद नहीं रहती हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, यह बहुत ही रिडिकुलस होगा, मजाकिया होगा, मीन्स बिपिन बाबू का मजाक उड़ाया जाएगा मुखर्जी के द्वारा, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केसम कुड बी, और सार्केसम हो सकते हैं मजाक या जो टांग खींचना होता है वो। अब वो अच्छे से जानते थे कि कितना रूथलेस होता है बहुत ही ज़्यादा घटिया, कि कितना घटिया हो सकता है कि जो दिनेश बाबू हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वो जैसे आप किसी को ताना मारते हो कि भाई वो उसकी टांग खींचने के लिए, इस टाइप से। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज कार हिज हेयर कंडीशन लिविंग रूम, वो जो अपने कोल्ड ड्रिंक को सिपिंग मीन्स सिप करते हुए पीते हुए जो एयर कंडीशन रूम है, लिविंग रूम है, उसमें वो सोचते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, दोबारा से ही वो बहुत ही ईज मीन्स आराम महसूस करते हैं। सच ए न्यूजनेस, ये बहुत ही सिरदर्द है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वे लगभग दूसरे के जो हेयर हैं, जो चीज़ें हैं वो जो किसी को तकलीफ़ दे सकती हैं, वो उसमें दखलंदाजी कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। मीन्स अब जो दूसरों की बातें हैं उनको सोच रहे थे, उनकी बातें सोच के वो परेशान हो रहे थे। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ ए न्यू थ्रिलर्स, खाना खाने के बाद रात का वो स्नगलिंग कर रहे थे बेड पे लेटे हुए, जो उसकी एक नई थ्रिलर थी, एक नई बुक थी। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, वो बिपिन बाबू हैं जो सब कुछ नया आदमी जो कह रहा था, जो न्यू मार्केट में वो आदमी कह रहा था उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे इन ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, प्रत्येक जो बीत रहा घंटा था उसमें अगले दिन अपने ऑफिस में बिपिन बाबू ने यह नोटिस किया, ये चीज़ ऑब्जर्व की कि द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, जो पिछले दिन का एनकाउंटर था, जो घटना थी, वो उसके माइंड में और भी ज़्यादा स्पेस ले रही थी। मीन्स वो अब उसके माइंड में घर कर गई थी, बार बार वो बातें उसको याद आ रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, यदि बिपिन बाबू के बारे में वो आदमी सब कुछ जानता है तो
वह जो बिपिन बाबू की रांची की ट्रिप थी उसके बारे में वो गलत कैसे हो सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से बिल्कुल पहले बिपिन बाबू ने ये डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी के पास कॉल करेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। यह अच्छा था कि वो जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले फ़ोन पे। एट लीस्ट द एम्बैरेसमेंट ऑफ ऑन हिज फेस वुड नोट शो। जो एम्बैरेसमेंट होता है, जो आप किसी को देख के बिल्कुल ही असहज हो जाओ या जिसको देख के आपको शर्म आए, ऐसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उससे तो उसके फेस में पे जो घटियापन होगा वो तो उससे तो मैं बच जाऊंगा कम से कम। 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इट्स दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर। क्या तुम दिनेश हो? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? ठीक ठीक, क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं जानना चाहता हूँ जो वह इंसिडेंट जो कि 1958 में घटित हुआ था उसके बारे में। 58? व्हाट इंसिडेंट? कौन सा इंसिडेंट? वेर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। तुम क्या उस टाइम पे उस साल कलकत्ता में थे? वो पहली थिंग थी जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट। 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। एक बार 1 मिनट के लिए इंतज़ार करो। 58? क्योंकि मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देर वाज साइलेंस। 1 मिनट के लिए वहाँ साइलेंस थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हेड हार्ट बीट हैड गोन अप, ही वाज स्वीटिंग ए लिटिल। बिपिन बाबू फील कर सकते थे कि जो उसकी हार्ट बीट है वो कम हो गई है और अब बिपिन बाबू को पसीना आ चुका था। हेलो, यस आई हैव गोट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? मैंने उसको देख लिया, मैंने अच्छे से देख लिया, मैंने इसको 2 बार चेक किया है। कहाँ? वंस इन फरवरी नियर बाई, एक बार फरवरी में के आसपास। टू कृष्णानगर टू ए निफ्यूज वेडिंग। कृष्णानगर में निफ्यू की वेडिंग में, निफ्यू की शादी में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। एंड और तुम इसके बारे में जानते हो क्या? द ट्रिप टू रांची, जो रांची की ट्रिप थी। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ पे थे। दैट्स ऑल, ये सब कुछ। बट व्हाट्स ऑल दिस शुड थिंक अबाउट? इसके बारे में क्या शुड थिंक होती है? इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। तुम इसके बारे में क्यों जांच पड़ताल कर रहे हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। नहीं, मैं तो बस कुछ जानना चाहता था, कुछ नहीं, बस थैंक यू कह के बिपिन बाबू फ़ोन को काट देते हैं। बिपिन बाबू स्लैम्ड ए रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। स्लैम्ड मीन्स रख देते हैं, जो रिसीवर होता है फ़ोन का उसको रख देते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, वो महसूस कर रहे हैं कि उसका जो सर है वो चक्कर खा रहा था। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक ठंडक है उसके सारे शरीर में फैल गई। इसका मतलब वो अपनी बॉडी को ठंडा महसूस करते हैं। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। उसके टिफिन में सैंडविच थे परंतु वह नहीं खाना चाहता था, उनको नहीं खाता है क्योंकि अब उसकी एपिटाइट है, जो भूख है वो मर चुकी थी। जो कंप्रिहेंशन चेक है वो करते हैं। वाई डिड बिपिन बाबू वॉरी अबाउट व्हाट प्रिमल घोष हैड सेड? ही वॉरिड अबाउट दैट प्रिमल घोष knew everything about Bipin Babu, then how could he wrong? How did he try to decide who was right, his memory or Primal Ghosh? He decided to ring to Mr. Mukherjee to know about the trip, and he decided that Primal Ghosh was right. Why did Bipin Babu hesitate to visit Mukherjee? Because Mr. Mukherjee always made fun. Why did he finally decide to phone him? He finally decided to phone him because he wanted to
नो राइट थिंग। What did मिस्टर मुखर्जी से? मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा? डिड ही कंफर्ट बिपिन बाबू और एड हिज वोरीज? मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा? ही said something different and he did not comfort Bipin Babu but add some more worries. कुछ और ज़्यादा चिंताएं ऐड कर दी। अब नेक्स्ट है, आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब लंच के बाद बिपिन बाबू ये रियलाइज़ करते हैं, ये महसूस करते हैं कि वो अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और लगातार बैठे नहीं रह सकते हैं। कैरी ऑन मीन्स बैठे रहना, लगातार अपने डेस्क पे और काम नहीं कर सकते हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। अब ये कभी घटित नहीं हुआ था, जो 25 साल का उसका वर्क एक्सपीरियंस था उस फर्म में, तब से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन थी एज ए टायरलेस, एक बगैर थके काम करने वाले वर्कर के रूप में। कॉन्शियस वर्कर, कॉन्शियस वर्कर होता है केयरफुल और बहुत ही अच्छा कॉन्शियस वर्कर होता है। बट टुडे हिज हेड वाज इन वर्लपूल। वर्लपूल मीन्स होता है चक्कर खाना, परंतु आज उसका जो सर है वो चक्कर खा रहा था। बैक होम एट 2:30, वो घर पे आ जाते हैं 2:30 पे ही। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू अपने बेड पे लेट जाते हैं और अपनी जो पीछे की मेमोरी है उसे याद करने की कोशिश करते हैं। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो जानते थे कि ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम कभी सिर पे चोट खाएं तो एक पार्ट है जो लाइफ का एक हिस्सा है उसको हम भूल सकते हैं पूरी तरह से। बट ही डिड नॉट ऑफ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट। परंतु यह कभी भी नहीं हुआ, एक बार भी इंस्टेंस मीन्स घटना नहीं सुनी कि कोई एक ही जो पार्ट है अपनी लाइफ का वो भूल गया हो और सब कुछ भूल गया है उसके बारे में। अब कभी चोट लगेगी तो हम सब कुछ ही भूलेंगे, जो इंजरी मिलेगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि लाइफ का एक ही हिस्सा हम भूलें, मीन्स एक इंसिडेंट ही भूलें। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वास्तव में जो सच्चाई यह थी कि और यह महत्वपूर्ण था, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण था उस टाइम पे। क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि वो वहाँ पे जाते हैं ट्रिप पे, उस आदमी से मिलते हैं और वो उसकी ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल थी। इस टाइप से वो महत्वपूर्ण होते हुए भी वो भूल जाते हैं। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा ही चाहते थे कि रांची जाएं। टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाना चाहते थे। डन थिंग्स, कुछ काम करना चाहते थे, कुछ चीज़ें। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और वही चीज़ें करने के सोचने के बाद, वहाँ जाने की इच्छा होने के बाद भी वहाँ जाना और वहाँ कुछ काम करना भूल जाएं, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल था, असंभव था। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो 7:30 पे बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है और अनाउंस करता है, बताता है कि जो चुनी बाबू हैं वो आते हैं और उनसे अभी कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर, चुनी लाल हैड बीन ए स्कूल विद हिम। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्या कहेंगे और किसके लिए आए हैं, और चुनीलाल जो उसके स्कूल के फ्रेंड थे। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। अब जो वो आए थे कुछ समय पहले और वो ये देखने के लिए आए थे कि कोई जॉब है जो बिपिन बाबू उसके लिए ढूंढ दे। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और वास्तव में उसके बारे में उसने बता भी दिया था। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, परंतु बार बार आते रहते हैं चुनी उसके पास एक खोटे सिक्के की तरह। बैड पेनी मीन्स होता है खोटा सिक्का,
उसकी तरफ बार बार वहाँ पे आते रहते हैं। अपीयरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, ऐसे जगह पे आते रहना किसी का जो वहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता, उसका स्वागत नहीं किया जाता है। जैसे खोटा सिक्का होता है, बार बार आता रहता है, उसका कोई स्वागत नहीं करता है, उसकी तरह। बिपिन बाबू सेंट वर्ल्ड that not only was it not possible for him to see चुनी now but not in several weeks। बिपिन बाबू उसके पास ये मैसेज भेजते हैं कि इस समय ही मिलना पॉसिबल नहीं है, बल्कि इस हफ्ते तक, सेवरल वीक्स तक मीन्स कुछ हफ्तों तक चुनी से वो नहीं मिल सकता है अब। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। अब परंतु अचानक से जैसे ही सर्वेंट वापिस जाता है और रूम से बाहर स्टेप रखने वाला ही होता है, कदम रखने वाला है, बिपिन बाबू एकदम से कुछ याद आता है। स्ट्रक मीन्स याद आता है कि चुनी कुछ जानता होगा उसकी जो 58 की ट्रिप है उसके बारे में, और इससे पूछने में, चुनी को इसके बारे में पूछने में कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिपिन बाबू हूरिड डाउन टू स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू बहुत जल्दी से नीचे आते हैं और लिविंग रूम में आ जाते हैं। चुनी वाज अबाउट टू लीव, चुनी घर छोड़ने वाला होता है, मीन्स वहाँ से जाने वाला ही होता है। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, परंतु जैसे ही वो बिपिन बाबू को देखते हैं वो आशा के साथ वापस मुड़ जाते हैं। बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू कहते हैं कि तुम बुश को मत पीटो, मीन्स तुम जो ये घुमा फिरा के बातें कर रहे हो वो मत कहो, बल्कि सीधी बात है जो वो कह दो। लिसन चुनी सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ जो बिपिन बाबू है वो सीधा स्ट्रेट कहने वाले होते हैं। बिपिन बाबू कभी भी घुमा के बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम बहुत ही अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे जानते हो, मीन्स तुम देख रहे हो मुझे काफ़ी समय से, और तुम मुझे लंबे समय से जानते भी हो। जस्ट शो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तुम अपना माइंड पीछे दौड़ाओ, मीन्स तुम पीछे के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि मैं कभी 58 में रांची गया था। चुनी सेड 58, चुनी कहता है 58, आई मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? मैं पक्का कह सकता हूँ कि यह 58 और 59 ही होगा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुनी लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट एंड मिक्सड विद वोरी। अब चुनी है वो बहुत ही आश्चर्य के साथ उसकी देखता है, उसके साथ उसकी चिंताएं नहीं मिक्स होती हैं। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हारा मतलब है तुम्हें कोई डाउट है वहाँ पर तुम गए थे इसके बारे में? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं वहाँ गया था? क्या तुम इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानते हो? चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। चुनी बाबू है जो वो बैठ जाते हैं सोफा पे और अपनी जो आईज हैं, अपनी जो आंखें हैं वो बिपिन बाबू पे सेट कर लेते हैं और उसको घूरते हुए आंखें फाड़ के कहते हैं, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? बिपिन बाबू क्या तुमने ड्रग ले रखी है, कोई नशे की चीज़ ले रखी है और कुछ ले रखा है? एज फार एज आई नो, हाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही साफ रिकॉर्ड होगा। तुम कहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो तुमसे संबंधित इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है उसके तुम रिकॉर्ड बनाते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, और मैं यह भी जानता था कि जो पुरानी दोस्ती है तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, परंतु कम से कम तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम नहीं कह सकते कि तुम वास्तव में तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा मतलब यह नहीं हो सकता है कि तुम वास्तव में सब कुछ भूल गए हो जो रांची की ट्रिप है उसके बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडिबुलस स्टेयर, बिपिन बाबू हैं जो वो मुड़ जाते हैं जो चुनी का बहुत ही
घूरना है वो उससे मीन्स चुन्नी जो बार बार उसके लगातार एक टक लगाए बिपिन बाबू को घूर रहे हैं उसको वो थोड़ा अनदेखा करते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आज चुनीलाल, क्या तुम जानते हो कि मेरी पहले की जॉब क्या थी इससे पहले की? चुनीलाल पूछते हैं। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी। हाँ वास्तव में मैं जानता हूँ, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में एजेंट थे, उसमें काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम यह तो जानते थे परंतु तुम्हें यह याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारे रेलवे की जो टिकट थी रांची के लिए मैंने बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं तुम्हारे साथ स्टेशन पे तुम्हें ड्रॉप करने के लिए गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। जो तुम एक फैन था, तुम्हारे कंपार्टमेंट का फैन होता है, फैन वो पंखा है जो वो तुम्हारे कंपार्टमेंट का, वो मैंने ठीक किया था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। मैं एक इलेक्ट्रीशियन से लेके आया था उसे फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तुम जानते हो कि तुम सही नहीं दिख रहे हो, मीन्स तुम आज स्वस्थ नहीं दिख रहे हो। बिपिन बाबू साइज्ड एंड शूक हिज हेड। बिपिन बाबू ने गहरी सांस ली और अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। मैं इतना कठिन परिश्रम करता हूँ। ही सेड एट लास्ट। आखिर में उसने कहा। दैट मस्ट बी द रीजन। यही कारण है, हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। मुझे किसी स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। जो डाउटलेस मीन्स ये बगैर शक के कहा जा सकता है कि बिपिन बाबू की कंडीशन देखते हुए चुनीलाल ने सोचा कि कुछ जॉब के बारे में बगैर पूछे ही मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। प्रेस चंदा वाज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। प्रेस चंदा एक जवान फिजिशियन है, जो डॉक्टर हैं, और एक उनकी आंखें हैं जो वो बहुत ही चमकदार हैं। उसकी नोज है बहुत ज़्यादा खड़ी, शार्प है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हेard अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुनते हैं तो बहुत ही चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली। बहुत ही चिंता के साथ बिपिन बाबू कहते हैं कि डॉक्टर चंदा मुझे देखो। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क। तुम्हें जो ये मेरी हॉरिबल इलनेस है, ये भयानक जो बीमारी है, उसको ठीक करना ही पड़ेगा। क्योर मीन्स ठीक करना। मैं इस बीमारी के साथ अच्छे से काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे काम को अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा भी अपने सर को हिलाते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। उसने कहा, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज यूअर्स। मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे केस के साथ डील नहीं किया है। फ्रेंकली, वास्तव में दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल ही बाहर है मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके क्षेत्र से। बट आई हैव वन सजेशन। परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। मैं नहीं जानता कि यह काम करेगी या नहीं, परंतु इसको ट्राई करना अच्छा रहेगा। इससे कोई हार्म नहीं हो सकती है। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनोक्सियसली मीन बहुत ही उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ते हैं। बिपिन बाबू, एज फार आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा। मैं तुम्हारे लिए जहाँ तक कर सकता हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास भी यही ओपिनियन होगी, सेम। यू मस्ट हैव बीन टू रांची। तुम्हें रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सेम अननोन रीजन। परंतु इसी सम अननोन रीजन, जो तुम्हारे पास कुछ बगैर जाने कारण हैं जो उनको तुम जानते नहीं हो, उन कारणों से द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। जो तुम्हारे जो माइंड का सारा जो
एपिसोड है वो स्लिप्ड हो गया है। What I suggest is that you go to रांची once again। तुम्हें एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। मेरी सलाह के अनुसार द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। जो दृश्य होगा रांची का, उस स्थान का तुम्हें जो तुम्हारी यादें हैं उसको याद दिला दें। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। यह इम्पॉसिबल नहीं था, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। इस क्षण में आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रांक्विलाइजर। और मैं तुम्हें अब प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, दे रहा हूँ एक नर्व टॉनिक और एक मेडिसिन जो तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर देगी। ट्रैंक्विलाइजर होती है जो आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपको सोने के काबिल बना देती है। स्लीप इज इसेंशियल और ए सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अब ये कहता है स्लीप ही इसका जरूरी, इसेंशियल मीन्स जरूरी इलाज है, और जो ये सिम्टम्स हैं नहीं तो और भी ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएंगे, और भी ज़्यादा उभर जाएंगे। प्रोनाउंस मीन्स उभर जाना। Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. अब अगले दिन आप ब्रेकफास्ट के बाद बिपिन बाबू ने अपने ऑफिस में कॉल किया और इंस्ट्रक्शन भी दिए कुछ, और उसने एक फर्स्ट क्लास के टिकट प्राप्त की और उसी इवनिंग रांची के लिए चले गए। इस तरह से जो चुनिल अब ये कंप्रीहेंशन चेक है हम फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आगे जो हमारी लेसन है इसके साथ ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर।